66 से पहले देखिएगा तो कट ऑफ का नेचर था कि जनरल 100 के अंदर रहता था। जैसे ही 66 आया तो कट ऑफ बूम कर गया। 66 में जो था 108 गया था। तो इस बार और कम इस बार कम जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डाटा पूछा गया था, तो डाटा क्वेश्चन जो है बच्चे जनरली जानते हुए कभी कभी मिस्टेक करते हैं। कट ऑफ हमको लगता है जनरल 100 to 105 जाना चाहिए। मेरे सेंटर पे हमारे जिस क्लास में हम लोग का सीटिंग था उसमें 24 स्टूडेंट्स का सीटिंग था और हम लोग 12 स्टूडेंट्स थे। 12 भी स्टूडेंट है जी, यानी कि 50% प्रेजेंस था। और फेयर एग्जाम जब हुआ है तो एक लॉजिकल कट ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं कि आसमान में कट ऑफ चला जाएगा। अगर कट ऑफ पिछले बार बहुत ज़्यादा गया था तो उसके कई अनऑथेंटिक रीजन भी था, तो हमें लग रहा है कि 100 से 100 के पास ही। 3 बार वहाँ चेकिंग हुआ था। जैसे ही एंट्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे आपको बिहार पुलिस का जो भी जवान थे वो देख रहे थे। आगे चल के तो हमको तो नहीं पता लगता कि कोई बीपीएससी से कोई आए होंगे या फिर कोई ऑथराइज वहाँ पर किए होंगे। वो सिविल ड्रेस में था, वो बाकायदा बहुत अच्छे से तरीके से देख रहे थे। वहाँ से जब आप पास हो जाइएगा फिर आपको एक और बिहार पुलिस के मिल रहे थे, वो ये कर रहे थे, चेक कर रहे थे। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ तो आप बोल सकते हैं, सेक्शन वाइज बोल सकते हैं, ओवरऑल नहीं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इजी थे। साइंस का क्वेश्चन आप इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। अगर बिहार करेंट अफेयर की बात बोले तो करेंट एक दो क्वेश्चन ऐसा भी थे 2018 से भी थे। एक डिफरेंस दिखा है 66वीं या 65वीं के रिस्पेक्ट में कि बाकी के एग्जाम्स में ऑप्शंस ई भर के होते थे। अच्छा, ई ऑप्शन ई ऐसे क्वेश्चंस भरे थे जिसका ऑप्शन ई होता था। इस बार वैसा कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम था। डायरेक्ट आपको फैक्ट अगर पता है, आप अगर बेसिक्स पढ़े हैं तो ABCD में से कोई हो जाता है। मतलब कन्फ्यूजन वाली स्थिति इस बार कम थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। 67वीं BPSC PT का एग्ज़ाम हुआ, कल एग्ज़ाम हुआ। काफ़ी जो भी अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देने गए। काफ़ी हालांकि उस दूर दूर सेंटर सबका दिया गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुई। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ जैसा कि स्टूडेंट कह रहे हैं। और एक चीज़ जो थी पारदर्शिता जो थी, इस बार पारदर्शिता भी है अच्छा खासा। और मेरे पास अभी बुकलेट सीरीज़ जो है वो C नंबर है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम 150 इसमें जो मार्क्स हैं और 150 का क्वेश्चन है। और QR कोड की अगर बात करें तो मैं टोटल मतलब काउंट की हूँ तो इसमें 20 QR कोड दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में QR कोड हो, वो नहीं है। कम से कम 1-2 पेज के बाद QR कोड दिया गया है। मैं काउंट की थी तो 20 QR कोड दिया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा हमारे साथ जो एग्ज़ाम देकर आए हैं। काफ़ी दूर दूर इन लोगों का भी सेंटर गया था। एग्ज़ाम जो देकर आए हैं उस मुद्दे पर मैं आती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उस मुद्दे पर मैं आती हूँ। और जब मैं कोई भी टीचर से जब बात करती थी आप लोगों के लिए कि आखिर किस तरह से तैयारी हो, तो उस समय जो भी शिक्षक रहते थे वो यही कहते थे कि बेसिक ज़रूरी है। क्योंकि कन्फ्यूज़न कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि बेसिक अगर नहीं पढ़े हुए रहता है स्टूडेंट तो उसमें लटक जाते हैं वो। चलिए तो जो स्टूडेंट है हमारे साथ इन्हीं से थोड़ा सा बात कर ले। पहले परिचय कर लेते हैं। आपका नाम? रवि रंजन कुमार। कहाँ गया था सेंटर आपका? पूर्णिया था हमारा पूर्णिया। सेंटर। आपका? रविराज भारद्वाज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सेंटर गया जी। था। आपका? मेरा नाम सुदामा महतो हुआ और मेरा सेंटर बक्सर गया था। बक्सर गया था। आपका? मेरा नाम रंजय कुमार हुआ, मेरा सेंटर आरा गया था। मतलब आप लोग को देख के लग रहा है बहुत मतलब चेहरा पे खुशी है, लगता है एग्ज़ाम अच्छा गया ना? एग्ज़ाम तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है नहीं बोल सकते हैं, जो कि विभाग का नेचर ही रहा है। कभी कट ऑफ कुछ और चला जाता है और कभी कुछ और चला जाता है। 66 से पहले देखिएगा तो कट ऑफ का नेचर था कि जनरल 100 के अंदर रहता था। जैसे ही 66 आया तो कट ऑफ बूम कर गया। तो उस हिसाब से हम अभी नहीं बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम क्या गया है। बस ये है कि 100+ करके आए हैं। देखिए जब तक विभाग अपना फाइनल आंसर की नहीं देता है कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, क्या लग रहा है कट ऑफ क्या होगा? कट ऑफ हमको लगता है जनरल 100 to 105 जाना चाहिए। अच्छा, ये जाना चाहिए। हाँ जनरल। हाँ, जनरल जाना चाहिए। आपका उतना हो चुका है? हाँ वो है, तो अभी तो है, जब तक फाइनल नहीं आता है एज ए स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं। आप समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा कट ऑफ के बारे में आप क्या लग रहा है कट ऑफ क्या जाएगा? कट ऑफ 105 के आसपास होना चाहिए जैसा क्वेश्चन का अनुमान है। और हम लोग का मैक्सिमम 100 के आसपास ही है। तो हम लोग मेंस के लिए तैयारी करेंगे। जैसा होगा वो रिजल्ट आने के बाद ही आगे के बारे में फिर अच्छा, मतलब मेंस के लिए अभी अब लग जाएंगे आप? हाँ, लग जाएंगे हम लोग। क्योंकि मेंस के लिए कितना टाइम दिया जाता है? मुश्किल से 6 महीने का टाइम दिया जाता है रिजल्ट निकलने के बाद। निकलने के बाद। तो अभी से लगेगा तभी अभी से लगेंगे तभी वो हो पाएगा। सबका वही कहना है। आपका क्या लग रहा है एग्जाम कैसा गया और कट ऑफ वगैरह क्या? एग्जाम अच्छा क्या है, कट ऑफ मेरे हिसाब से 100-102 के बीच होना चाहिए। 102? 100-102 के बीच। कट ऑफ था? पिछले बार तो बहुत ज़्यादा जा रहा था, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन था नहीं मतलब
कुछ 66वीं में जो हुआ था, 66वीं में जो था 108 गया था। तो इस बार और कम इस जाएगा? बार कम जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें डाटा पूछा गया था। तो डाटा क्वेश्चन जो है बच्चे जनरली जानते हुए कभी कभी मिस्टेक करते हैं। हालांकि मेरे साथ भी 1-2 हुआ है इसलिए, लेकिन मेरे अंदाज से 100-102 के बीच में कट ऑफ रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि कट ऑफ जो है 100 से 105 के बीच में हो सकता है, 105। क्योंकि 66वीं में जो 108 कट ऑफ हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसके बाद 67वीं का ऐसे पहले वाला एग्जाम हुआ, इस बार हुआ। बाकी हर बार के एग्जाम के रिस्पेक्ट में इस बार काफ़ी डिफरेंसेस थे। एग्ज़ाम देखने में फेयर हम लोग को देखने को दिखा है सारे सेंटर्स पे, और फेयर एग्जाम जब हुआ है तो एक लॉजिकल कट ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं कि आसमान में कट ऑफ चला जाएगा। अगर कट ऑफ पिछले बार बहुत ज़्यादा गया था तो उसके कई अनऑथेंटिक रीजन भी था, तो हमें लग रहा है कि 100 से 100 के 5 के बीच अच्छा, में ये जो इस तरह के जो QR कोड दिए गए हैं, क्या लग रहा है इससे कितना मतलब पारदर्शिता रहेगा, लोग क्वेश्चन नहीं लीक कर पाएंगे? आयोग ने जो भी इस तरह का प्रयास किया है वो हम स्टूडेंट्स के फेवर में ही उन लोगों ने प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि हर एक पेज के बाद QR कोड है, दिखाइए। ठीक है, जिस पेज पे QR कोड नहीं है उस पर नंबरिंग कुछ किया हुआ है। तो इससे लग रहा है कि ये मतलब ट्रांसपेरेंसी काफ़ी रही है और हम लोगों को थोड़ा बेटर फील हुआ, कम से कम हमारा जो मेहनत है वो सफल हो जाए। चलिए, एक और मेरा सवाल है आप लोगों से कि आप लोग एग्ज़ाम देने गए, अपने अपने सेंटर पे गए होंगे, क्लासरूम में भी देखे होंगे। मैं जहाँ तक मैं सुन रही हूँ कुछ मतलब बच्चे ये भी कह रहे हैं कि अब्सेंट भी बच्चे काफ़ी हो रहे हैं, तो क्या आप लोग अपने सेंटर पे देखे थे, रूम में ऐसा था? मेरे सेंटर पे हमारे जिस क्लास में हम लोग का सीटिंग था उसमें 24 स्टूडेंट्स का सीटिंग था और हम लोग 12 स्टूडेंट्स थे 12 भी स्टूडेंट हैं? जी, यानी कि 50% प्रेजेंस था। उसके जस्ट पास वाले रूम में जब बच्चे निकले तो वहाँ भी 11-12 के आसपास में थे, मतलब वहाँ 50% से भी कम था। तो ये एक एवरेज रहा है, कहीं 50% कहीं 60%। मतलब ऐसा क्यों हो रहा था? अब इसके रीजन तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हमें आपको भी आपका सेंटर पे? मेरे सेंटर पे भी 996 बच्चे थे टोटल। मेरा रूम नंबर 4 था जिसमें हम लोग 36 बच्चे थे, जिसमें मात्र 20 बच्चे हम लोग उपस्थित थे, 16 बच्चे एब्सेंट थे। तो 50 से 60% के बीच में अंदाज़ लगाया जा सकता है कि उपस्थिति था। बाकी बच्चे एब्सेंट थे 16 बच्चे। इससे भी तो रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए और एग्ज़ाम फेयर हुआ है। ये जो पेपर देखें हर एक पन्ने पे QR कोड है, ये हर एक पन्ने पे अलग अलग जगह है। सबसे बड़ी बात, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कि अगर आप कहीं से भी स्कैन करते हैं तो वो नज़र आएगा। अच्छा। वो नज़र आएगा तो जैसे ही आप क्वेश्चन जब लिख कीजिए या कहीं सेंड कीजिएगा तो आप पकड़े जाइएगा कि सेंड कहाँ से हुआ और किस कॉपी से हुआ है। अच्छा। तो प्रदर्शित हुआ वहाँ टीचर लोग भी, जो क्वेश्चन भी था, जो इस बार जो पैकअप था वो 3 लेयर में पैकअप था। 3 लेयर हमारे सामने खोला गया, फिर हमारा जो OMR शीट कलेक्ट किया गया और उसको हमारे सामने पैक किया गया। उसके बाद हम लोग सारे बच्चों को एक साथ निकलने दिया गया। अच्छा। पहले क्या होता था कि जिस रूम में पहले हो गया वो बच्चे पहले निकल गए, कुछ बच्चे का टीचर लेट की अपने रूम में तो वहाँ लेट हो गए। तो ये सब चीज़ इस बार देखने को नहीं मिला, सारे बच्चे एक साथ इंटर किए। प्लस 1 घंटा पहले जो हम लोग को एंट्रेंस दिया गया था उसमें भी एकदम सही तरह से देखे हमारे सेंटर पर तो एकदम 11 बजे गेट लॉक कर दिया गया था। अंदर हम लोग को ग्राउंड में घुसाकर अंदर हम लोग का चेकिंग हो रहा था, हम लोग रूम में नहीं बैठ पाए थे, लेकिन गेट जो है लॉक कर दिया गया था। जो बच्चे लेट आए 1 घंटे से वो बाहर ही रहे। तो 1 घंटे का जो समय होता है, जो पिछली बार 1 घंटे के अंदर में क्वेश्चन लिखवा था, इस बार वो स्थिति कम समझ में आया। हम अब आपके पास आते हैं, आप बताइए कि आपके सेंटर पे ऐसा क्या देखने को मिला था, क्या मतलब अब्सेंट कितने थे? ऐसे बात करें तो मेरा जो क्लासरूम था बक्सर में, तो लगभग 36 to 40 के आसपास होगा, वहाँ पे बच्चा बैठा होगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो मेरे रो में 4-5 लगभग वही 20 to 25 स्टूडेंट ही अटेंड कर रहे थे एग्ज़ाम। ऐसा कुछ लेकिन हम आप गिना जाता है, जब क्लास स्टार्टिंग में ही गिन लिया जाता है कि कितने लोग प्रेजेंट हैं कितने लोग नहीं हैं। तो उस केसेस में वहाँ गिना गया, वही 26 के आसपास प्रेजेंट थे, 14 लोग नहीं आए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 60 to 65 लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। तो मतलब इस बार रिजल्ट में भी, कट ऑफ में भी तो इसमें प्रभाव पड़ेगा? सर एक्चुअली रिजल्ट में ही पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो तो आएंगे ही, चाहे जहाँ भी एग्ज़ाम हो। आपका बताइए। मेरा सेंटर आरा में था और मेरे क्लासरूम में 30 बच्चे थे, 30 बच्चे अप्रॉक्स होंगे। हमने आरा से ही ना उस बार ये हुआ था? हाँ, सुनने में तो है कि आरा से ही हुआ था, ठीक है।
तो इस बार काफ़ी पारदर्शिता के साथ हुआ है ये एग्ज़ाम हुआ है, चूँकि अब जब हम लोग एंट्रेंस ले रहे थे तो उस समय 3 लेयर में कॉपी ये सारे लोग चेक करने के लिए गार्ड वहाँ अथोराइज्ड थे, वो 3 बार चेक कर रहे थे पूरा अच्छे तरीके से, जूता बाकायदा खुलवा कर देख रहे थे। अगर कोई लड़का अगर ऐसा होता था कहीं कुछ लेके चला डिवाइस लेके जाता था, इस समय वो समस्या नहीं थी। उसके अलावा 1 घंटे पहले एंट्रेंस दिया गया था। बाकी सब मेरे दोस्त लोग बता ही चुके हैं कि क्वेश्चन में QR वगैरह था और कैसे कैसे वहाँ पर जाँच किया जा रहा था। तो इस बार लगता है ऐसा कि इस बार विभाग अपने तरफ से काफ़ी सतर्क था। ज़्यादा ही था क्योंकि आरा में ही उस बार क्वेश्चन लीक जो हुआ था आरा से ही हुआ था। देखिए आरा में था, ठीक है, आरा में तो हाँ ये बोल सकते हैं कि आरा में इस बार हुआ था। हाँ वहाँ पे और कितना मतलब ज़्यादा था ना। हाँ वहाँ पे देखिए वहाँ पे 3 बार वहाँ चेकिंग हुआ था। जैसे ही एंट्रेंस कर रहे हैं वहाँ पे आपको बिहार पुलिस का जो भी जवान थे वो देख रहे थे। आगे चल के तो हमको तो नहीं पता लगता कि कोई BPSC से कोई आए होंगे या फिर कोई ऑथराइज वहाँ पर किए होंगे। वो सिविल ड्रेस में था, वो बाकायदा बहुत अच्छे से तरीके से देख रहे थे। वहाँ से जब आप पास हो जाइएगा फिर आपको एक और बिहार पुलिस के मिल रहे थे, वो ये कर रहे थे, चेक कर रहे थे। और ये भी हमको देखने के लिए बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो पुलिस वाले थोड़ा बहुत ये कर रहे थे कि मतलब वो चलिए जल्दी करने के चक्कर में करते, उनको वो डांट रहे थे कि आप ऐसे नहीं कीजिए, आप बाकायदा सबको अच्छे से जांच कीजिए तब जाने दीजिए अंदर, ऐसे नहीं। तो फिर निगरानी भी रखी जा रही थी कि मतलब चेकिंग में कोई त्रुटि ना हो, ये तभी विभाग की तरफ से व्यवस्था किया गया था जो काफ़ी अच्छी थी। चलिए तो अब मैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ आ जाऊं कि जो कहा जाता है क्वेश्चन के बारे में कि जो बेसिक जो पढ़े हुए रहते हैं वही इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, नहीं तो वन लाइनर जो पढ़ के गए समझिए कि जो कहते हैं ना कि दरोगा भी कर लिए, SSC भी कर लिए और BPSC में भी चलो बैठ गए, वो लोग कहाँ फंसे होंगे? कुछ क्वेश्चन का आइडिया है आपके पास? जहाँ तक ये क्वेश्चन की बात करें तो ये BPSC का 150 क्वेश्चन का नेचर था, ठीक है। 150 में आप देखिएगा तो जो भी लड़का थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा करने का मतलब एकदम नहीं से कि 102 महीना तक, मतलब 6 से 7 से महीना से अगर अच्छे से वो पढ़ा तो खूब से 70 से 80 क्वेश्चन वो कर लेगा, चूँकि 70 से 80 क्वेश्चन एकदम फैक्ट ही थे, ठीक है। जहाँ तक बिहार की बातें हैं तो बिहार से इस बार क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा थे, वो जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे खासकर इकोनॉमिक सर्वे से, वो थोड़ा डिटेल्स में गए हुए थे। वो लाइनिंग में आया था, मतलब स्टेटमेंट वाइज में आया था, जो काफ़ी चौंकाने वाला था। फिर जो भी लड़का जो पढ़ के गया था, ये जहाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, ये सब कुछ नहीं आया, ठीक है। तो इस तरफ से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ तो आप बोल सकते हैं, सेक्शन वाइज बोल सकते हैं, ओवरऑल नहीं। हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देख सकते हैं इजी थे, साइंस का क्वेश्चन आप इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं। अगर बिहार करंट अफेयर की बात बोले तो करंट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे 2018 से भी थे, और कुछ क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन 6 महीना से रिलेटेड थे, करंट से रिलेटेड थे। कुछ जो 1-2 डेटा थे जो कुछ अभी भी कन्फ्यूज़न में है, और कुछ ऑप्शन वाइज भी रहे हैं, जैसे कांवर का कानवर दे दिया गया तो हम लोग उसमें फंस गए, विभाग के चक्कर में फंसे हैं। क्वेश्चन जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है तो हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे देखिए हम बताते हैं। एशिया, अगर ये था एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़े जल वाली गोखुर झील बिहार की में कौन सी है? तो देखिए इसमें अनुपम झील है, कुकेश्वर झील है, घोंघा, कांवर झील जो हम लोग को पता भी था, ठीक है, कांवर झील था जो पता भी था, मगर यहाँ कनमार झील देगा। तो हमको लगा कि हो सके हम पढ़े नहीं होंगे, कोई दूसरा झील होगा, तो इस वजह से हम लोग क्वेश्चन नहीं करके हम लोग ई मार के आए हैं, ठीक है। ऐसा था कि बोला जाता है कि इंग्लिश में देखिए तो जो होगा, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कांवर ही झील लिखा हुआ, कांवर है, तो इंग्लिश भी कानवर ही है, इंग्लिश में भी कानवर ही है। अब मेरा एक चीज़ और है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कहते हैं कि हर बार जो BPSC गलत करती थी एग्ज़ाम में, 1-2 क्वेश्चन जो है वो गलत हमेशा रखता था, तो क्या इस बार भी वैसा हुआ है? इस बार हम लोग क्वेश्चन देख करके ऐसा दिख रहा है कि गलत क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी कम है। अच्छा। लेकिन इसमें हम लोग कंफर्म तब हो पाएंगे जब BPSC अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर देती है। अब हम लोग जो आंसर बनाए हैं अपना, उससे अगर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है तब डिसाइड हो पाएगा कि अगर क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, वो लोग क्वेश्चंस को इरेज करने वाले हैं एग्जामिनेशन से पहले, उस टाइम पता चलेगा। अभी फिलहाल इस बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंस दिखा है 66वीं या 65वीं के रिस्पेक्ट में कि बाकी के एग्जाम्स में ऑप्शंस ई भर के होते थे। अच्छा, ई ऑप्शन ई ऐसे क्वेश्चंस भरे थे जिसका ऑप्शन ई होता था। इस बार वैसा कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम था, डायरेक्ट आपको फैक्ट अगर पता है, आप अगर बेसिक्स पढ़े हैं तो ABCD में से कोई हो जाता है। मतलब कन्फ्यूजन वाली स्थिति इस बार कम थी, जो स्टूडेंट्स के फेवर में थी। बेहतर है ये। आप लोग को कुछ नया लगा? हाँ, ये चीज़ जो ये क्वेश्चन 150 था, इस बार ई ऑप्शन कम दिया गया, ठीक है। साथ ही ये चीज़ ये किया गया कि सारा क्वेश्चन मॉडरेट था। अच्छा, ठीक है। आसान क्वेश्चन जैसे जो मतलब और एग्जामों में पूछे जाते हैं सीधे तौर पे, वो क्वेश्चन मुश्किल थे 60
70 होंगे। बाकी क्वेश्चन जो थे मॉडरेट प्लस ये टफ क्वेश्चन टफ कर सकते हैं आप जो नए थे, जैसे जो गूगल भी नहीं बता रहा। एक चौरी कांड हुआ था बिहार में, ये पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन हम लोग गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं, तो इसका एग्जैक्ट या कोई इंस्टीट्यूट वाले भी इसका एग्जैक्ट आंसर बताने तो तैयार नहीं। चौरी कांड बिहार में, बिहार में चौरा कोई जगह है जहाँ कोई कांड हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था। तो मतलब ये जो है जो बेसिक पढ़े हुए रहेंगे उन वो नहीं फंसेंगे। आप लोग फंसे थे कि नहीं फंसे थे? इसमें हम लोग फंसे क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जैक्टली अभी तक कहीं नहीं मिला था। ये गूगल भी, विकिपीडिया भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। बेसिक नहीं पढ़े थे। नहीं एक्चुअली नहीं मेरा सही हो गया था। मैंने तुक्का मारा था लेकिन वो सही निकल गया। और एक चीज़ बहुत अच्छी बात देखने को एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ देखने को इस बार मिला है कि आप देखिएगा कि हर बार से 10 जो मैथ्स का क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी आए। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, तो जो लड़का हल्का से मैथ पढ़ा है वो 7 से 8 जरूर कर सकते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो बीपीएससी की तैयारी करते हो मैथ्स नहीं देखते हैं, सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। बट इस बार वो हल्का सा भी जानते होंगे, तो कुछ नहीं था, हल्का फुल्का करना था, वो आराम से 7-8 करके आए होंगे, तो उनको प्लस मिल गया इस बार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपने सुना कि किस तरह से अभी कट ऑफ की बात अगर हम करें तो जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर कट ऑफ कितना होना चाहिए, मतलब कितना आएगा। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि 105 तक जा सकता है। अगर उतना तक जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोग मेंस के लिए आगे बढ़िए। और जैसा कि मैं पहले भी आपको कही हूँ कि जिनका बेसिक मजबूत है वो तो भाई क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। और इस बार क्वेश्चन भी काफ़ी फेवर में दिया गया है बच्चों के लिए। चलिए इसी तरह से पारदर्शिता बनी रहे बीपीएससी का, बहुत बहुत अच्छी बात है। आगे भी मेंस में भी बनी रहे और इंटरव्यू में भी बनी रहे। चलिए अब और भी जो शिक्षक हैं हम उन लोगों से बात करेंगे और फिर वो क्या राय अपना देते हैं बीपीएससी के बारे में, वो फिर हम आपको बताएंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।